जवाबी टैरिफ को लेकर अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध छिड़ा है। दोनों देश एक दूसरे पर भारी भरकम टैरिफ लगा रहे हैं। इस बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दक्षिण पूर्व एशिया के दौरे की शुरुआत की। वे सोमवार को वियतनाम पहुंचे। यहां शी ने कहा कि व्यापार युद्ध या टैरिफ युद्ध में कोई विजेता नहीं होता है। दोनों देशों को बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, स्थिर वैश्विक औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलाओं और खुले व सहकारी अंतर्राष्ट्रीय वातावरण की दृढ़ता से रक्षा करनी चाहिए। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग वियतनाम पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से बढ़ते दबाव को देखते हुए चीन ने समर्थन जुटाने के लिए कदम उठाया है। हालांकि विशेषज्ञ बताते हैं कि ये यात्रा पहले से प्रस्तावित थी, लेकिन टैरिफ युद्ध ने इसे और ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया है। वियतनाम में चीनी राष्ट्रपति वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव टो लैम के साथ साथ प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। सिंगापुर के ISEAS यूसुफ इशाक इंस्टीट्यूट के विजिटिंग फेलो गुयेन खा गियांग ने कहा कि शी की यात्रा से चीन दक्षिण पूर्व एशिया को दिखा सकता है कि वो एक जिम्मेदार महाशक्ति है। वो डोनाल्ड ट्रंप के तहत अमेरिका की पूरी दुनिया के सामने पेश करने के तरीके से अलग है। गुयेन ने कहा कि वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया की यात्रा इसलिए भी है कि चीन वास्तव में ट्रंप के खिलाफ खुद को कैसे बचा सकता है। 2013 में चीन के राष्ट्रपति बनने के बाद से उन्होंने केवल 2 बार वियतनाम का दौरा किया है। ये उनका तीसरी यात्रा है और दिसंबर 2023 में उनकी पिछली यात्रा के ठीक 1 साल बाद हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय संकट समूह में हुआंग लेथू ने कहा कि यात्रा का समय एक मजबूत राजनीतिक संदेश भेजता है कि दक्षिण पूर्व एशिया चीन के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रंप के टैरिफ से दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र भी चिंतित है कि अगर टैरिफ लागू किए गए तो उनके विकास को जटिल बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि शी की यात्रा ये दिखाने के लिए है कि चीन किस तरह से दबावपूर्ण और स्वार्थी अमेरिका के विपरीत है। इस संकट के समय में चीन किस तरह का नेतृत्व और पहल करने जा रहा है। वियतनाम को अमेरिका और चीन के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का पुराना अनुभव है। ये चीन की तरह एक कम्युनिस्ट एक पक्षीय प्रणाली के तहत चलता है, लेकिन अमेरिका के साथ इसके मजबूत संबंध रहे हैं। 2023 में ये एकमात्र ऐसा देश था जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के शी जिनपिंग दोनों का स्वागत किया था। वहीं चीन वियतनाम का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। 2024 में चीन वियतनाम व्यापार में साल दर साल 14.6% की वृद्धि हुई। मौजूदा व्यापार युद्ध के बाद वियतनाम के सामने संकट है। वियतनाम के बाद शी जिनपिंग के मलेशिया और कंबोडिया जाने की भी उम्मीद है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग वियतनाम पहुंचे। बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से टैरिफ को लेकर बढ़ते दबाव को देखते हुए चीन ने समर्थन जुटाने के लिए कदम उठाया है। वियतनाम में चीनी राष्ट्रपति वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के साथ साथ प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध लंबे समय से चल रहा है, जिसे ट्रंप प्रशासन में और भी तेजी मिली। अमेरिका ने चीन से आयातित वस्तुओं पर 145% तक की टैरिफ लगा दी है, जिसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी सामानों पर 125% तक का जवाबी शुल्क लगाया है। हालांकि शुक्रवार को अमेरिका ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, सेमीकंडक्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर टैरिफ में छूट की घोषणा की, लेकिन उसके बाद ये खबर भी सामने आई कि ट्रंप ने कहा कि ऐसी कोई छूट नहीं मिली है। लेकिन उस कदम से ऐसा लगा था कि अमेरिका दबाव कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रंप और वाणिज्य सचिव ने इसे सिर्फ एक अस्थायी कदम बताया। नई छूट से एप्पल और डेल जैसी अमेरिकी टेक कंपनियों को राहत मिल सकती है, जो अपने कई उत्पादों का निर्माण चीन में कराती है। खासतौर पर आईफोन और अन्य प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए फैसला फायदेमंद साबित भी हो सकता है। अब जब ट्रंप ने खुद स्पष्ट किया है कि स्थायी टैरिफ नीति पर काम हो रहा है, आने वाले हफ्तों में ये देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका चीन समेत अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंधों में कितनी सख्ती अपनाता है और उसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।